हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब तैमूर झगड़ा साहब। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तैमूर साहब, ये सब कुछ उसमें बेनिफिशरी इसके कहीं ना कहीं आप ठहरे, जो इनके पहले वाले इल्जामात थे। अब ये कह रहे हैं कि आई वॉज मैनिपुलेटेड, समवन एंटर्ड माई स्किन, और तब जाके मैंने ये बयान दिया और वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। तो सर ये क्या हो क्या रहा है सर? ये जो साहब पहले बात कर रहे थे उसको सच माना जाए, जो अब कह रहे हैं उसको सच माना जाए, और इल्जाम तो आप पे आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? सर मैं अगर यहाँ पे अपना ख्याल दूंगा तो फिर मामला तो फिर गलत हो जाएगा ना, फिर वो मैं फैसला देने वाला तो कोई नहीं होता। इस पे आप बता दें, आपका क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर इनके बयान को नहीं मानते तो पिंडी डिविजन्स के फॉर्म 45 सारे देख लें और गिन लें और फिर बता दें क्या। अच्छा, नहीं, इन्होंने जो कहा था कि 70 हजार की लीड हमने दी है, तो ऐसा तो कोई भी हल्का नहीं है जहां पे किसी को 70,000 की लीड मिली हो। मेरा तो मकसद यही है ना, पीटीआई वालों के फॉर्म्स 45 देख लें, सरकारी रिजल्ट देख लें, हाँ। और उससे फैसला लगा लें कि पहला बयान ठीक था या दूसरा ठीक था। नहीं, अच्छा, तो इनके इस इल्जाम का क्या कि ये एक पीटीआई के रहनुमा से खुफिया मुलाकातें करते थे, उन्होंने ये सब कुछ बड़े ड्रामाई अंदाज में करने को इनको बोला, ऐसा पॉसिबल है? वैसे आप कह सकते हैं कि यार जाके गेम उठा दो। जेल के अंदर तो सब कुछ पॉसिबल है ना कहना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ सीमाबिया ताहिर के फॉर्म 45 देख लें, बाकी जो हमारे पिंडी डिवीजन के फॉर्म 45 थे वो देख लें, इलेक्शन कमीशन पे अपलोड क्यों नहीं हो रहे वो देख लें, पिंडी डिवीजन से बाहर देख लें, मेरे देख लें, और फिर वो फॉर्म 45 देख लें जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे अपलोड हो गए थे, मेरे हल्के के डिलीट हो गए, मैंने डाउनलोड कर लिए, और वो सारी टैंपरिंग दिखा रहे हैं और इत्तेफाकन वही रिजल्ट दिखा रहे हैं जो सरकारी रिजल्ट है। और फिर बता दें कि ये शायद वाहिद बंदे थे जो बयान देना चाहते थे, या शायद और भी होंगे, और शायद ये भी हो सकता है कि औरों को डिस्करेज करने के लिए ये दिया जाए। ये बात साफ जाहिर है। झगड़ा साहब, देखिए ये भी तो हुआ ना, फॉर एग्जांपल ये फॉर्म 45 जो है ये आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो कि ब्लॉक हो जाया करती थी उन पे अपलोड हुआ, और उस पर तनकीद ये हुई कि वो जाली फॉर्म 47 या फॉर्म 45 था जो आप अपलोड कर रहे थे, क्योंकि वो स्टैम्प्ड नहीं थे। अब कहा यह जाता है कि पीटीआई हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हैमरिंग थिंग्स, और प्रोपोगेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं वो सोशल मीडिया पे, खास तौर पे यू हैव अ हिस्ट्री फॉर दैट। तो इसलिए ये इल्ज़ाम आप पे लग रहा है जनाब कि ये भी आप ही का एक नैरेटिव है कि देखे धांधली हो गई और ये हो गया वो हो गया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यू हैव अ हिस्ट्री। मेरे सीट पे जी, एमल वली खान ने कहा कि ये तैमूर झगड़ा जीता है और 5वें नंबर पे बंदे को जितवा दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा तैमूर झगड़ा जीता है, 5वें नंबर वाले को जितवा दिया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा तैमूर झगड़ा जीता है, 5वें नंबर वाले को जितवा दिया। एएनपी के सेनेटर हिदायत ने कहा तैमूर झगड़ा जीता है, 5वें नंबर वाले को जितवा दिया। अब ये मेरी सोशल मीडिया टीम के हिस्सा तो नहीं है, लास्ट दैट आई वाज थिंकिंग, मैं तो इनकी बड़ी तनकीद करता रहा। अच्छा सर, तो ये बताइएगा, ये आप डिमांड कर रहे हैं कि जी फॉर्म 45 को ये अपलोड करें, आप क्यों नहीं जाते हैं अदालत और कहें उनसे कि जनाब ये देखें ये क्या हुआ है, और इन्हीं बयानात को आप प्रूफ बना के लेके जाएं, फॉर्म 45 अपने लेके जाएं सर, सही फॉरम पे जाएं। मेरे ख्याल है कि अब यही वास्ता रह गया आपको, अगर आपको सीटें वापस चाहिए तो। जी, इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरओ सुने, आरओ ने सुना, बल्कि उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गई। मेरे वकील ने आरओ को सारे फॉर्म 45 सुनाए। अब उनके रिजल्ट और मेरे रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूं 1600 वोट वाला 25,000 वोट वाले पे जीता है, और वो कह रहा है कि ऐसे नहीं है। अब उसके मुंह पे कोई हैरत तो आ जानी चाहिए थी ना। वो फॉर्म 45 सुन के कहता है कि मैं अपने वकील से रजू करूंगा। आपने अगर वीडियो नहीं देख ली तो जरूर देख लें। उसके अलावा आरओ गायब है। उसके अलावा आरओ अपने ऑर्डर में लिखते हैं कि वहां पे पीएमएलएन का कैंडिडेट भी मौजूद था, और उन्होंने जो है वो वहां पे बड़ी अच्छी डिफेंस भी दी। वहां पे 10 और गवाह हैं उस मीटिंग के, किसी एक से पता लगा ले। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन गए,
हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, क्योंकि हम पैरेलल में हाई कोर्ट में भी गए थे, कि इलेक्शन कमीशन इनके फॉर्म 45 और ऑफिशियल फॉर्म 45 की कंपैरिजन कर ले। कल इलेक्शन कमीशन में केस हुआ, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं सुनी, आरओ वहां पे भी नहीं थे, उन्होंने अभी ट्रिब्यूनल को रिफर कर दिया। जो आरओ के ऑर्डर्स थे 8 सीटों पे, पेशावर में 9 सीटों पे रिगिंग हुई थी, 8 सीटों पे आरओ के ऑर्डर्स थे, वो भी आप देख लें, मेरे पास है। 8 आरओज ने आइडेंटिकल डिसीजंस दिए हैं, पैराग्राफ की इंडेंटेशन भी एक जैसी है 8 मुख्तलिफ सीटों पे। इन सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं तो मिलना पड़ेगा ना। हम अदालत भी गए हैं, आगे ट्रिब्यूनल भी जाएंगे। मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में ये ट्रिब्यूनल्स एक्चुअली इंसाफ करेंगे। इतने भोंडे तरीके से मजाक हुआ है कि ये छुपाया नहीं जा सकता, और यही काम पिंडी में भी हुआ है, यही काम लाहौर में भी हुआ है, यही काम कराची में भी हुआ है। मेरी मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि ये वोट की सैंक्टिटी एक बार इस तरीके से खराब हो गई तो इसके बाद इलेक्शन के दिन 5 बजे के बाद शुरू होगा, बोलियां लगेंगी। तो डिबेट करना एक चीज है, कॉल आउट करना ऐसे टाइम में जब मैंडेट चोरी किया गया है, इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। हम आपके लिए और अवाम के लिए फाइट लड़ेंगे, लेकिन जरूरी है कि यह आवाज मीडिया खुद भी उठाए अगर हम ठीक कह रहे हैं। इसलिए तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। सारी झगड़ा साहब, evidence जिस देख लें। रात ये जरूर। इलेक्शन रिजल्ट्स डिले हुए, हमें याद है कि हम सुबह 9 बजे तक यहाँ पे बैठे हुए थे, गला सूख गया था चीख चीख के, भैया इलेक्शन के रिजल्ट्स कहाँ हैं, ये कौन सा सिस्टम है कि अभी तक जो है वो रिजल्ट्स सामने नहीं आ पा रहे हैं। वी ट्राइड प्लेइंग आवर पार्ट सर। आगे बढ़ते हुए झगड़ा साहब, अब हुकूमत साजी का मामला तो उधर हल हो गया है, अब मेरा ख्याल है कोई भाम नहीं रह गया कि आप अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं मरकज के अंदर। क्या अभी भी कोई उम्मीद है आपको कि आप जिन सीट्स को क्लेम कर रहे हैं वो आप वापस लेंगे और आप हुकूमत बनाएंगे, या फिर एक ऑपोजिशन होगी और एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होगी? एक जबरदस्त ऑपोजिशन भी होगी जिसको अवाम की मैंडेट की जरूरत होगी, और ये मुझे 100% यकीन है कि ये सीटें वापस मिलेंगी। इसलिए तो इतना पैनिक है। मैं आपको पेशावर की बात साफ तौर पे बता दूं, पूरे केपी में जो धांधली की कोशिश की गई वो नाकाम हो गई। बहुत से आरओज ने, बहुत से डीसीज ने प्रेशर रेजिस्ट किया, पेशावर में नहीं रेजिस्ट किया। लगता ही है कि वो पेशावर में कंप्लिसिट थे। इसलिए जब हम अभी मिलते हैं ना, तो उनके चेहरे सफेद होते हैं, वो सर कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि चूंकि वो उन कमरों में खुद भी बंद थे, तो जब आगे ये सच अनरेवल होगा तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पंजाब में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कहा, ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड का, कि मसला ये है कि सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता है कि जिन्होंने भी ये किया है, ये अभी दिस इज अ स्वॉर्ड हैंगिंग ओवर देयर हेड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर करियर्स। किसी भी वक्त भी ये सच सामने आ सकता है, और इंशाल्लाह आएगा। देखिए, जब आप लाख वोटों की लीड्स या 70 हजार की लीड्स रिवर्स करते हैं ना, तो वो आप साफ तरीके में कर नहीं सकते। और अच्छा, मेरे ख्याल में ये तो अब ये इट हैज द टाइम इज ऑफ एसेंस हियर कि ये वक्त जो है वो है भी सही और नहीं भी है आपके पास। आपको डेफिनेटली इस चीज़ को प्रूव करना होगा, एंड आई एम श्योर आप अगर इतने दावे से कह रहे हैं कि आपके पास सबूत होंगे, आप प्रूव कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हुए सर, अली जफर साहब जो है वो कहते हैं कि हम ये धांधली का मामला लेके IMF के पास जाएंगे। आपको नहीं लगता एक पहले भी आप पे इल्ज़ाम लग चुका हुआ है, कुछ ऑडियोज लीक हुई थी शौकत तरीन साहब की, कि जनाब IMF के प्रोग्राम को सैबोटाज किया जाए, लेट IMF नो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप मुतल्लिका फोरम पे जाएं अच्छी बात है, उसके अलावा अगर आप IMF के पास दोबारा ये मामला लेके जाएंगे और प्रोग्राम डीरेल होता है किसी भी तरह से, डोंट यू थिंक इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है? हमें जरूरत है IMF की, और आगे भी पड़ेगी, और अगर कल को आपको आ गए तो आपको भी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अली जफर साहब से बात नहीं की, मुझे पता था कि यह सवाल आ सकता है, मैंने बात करने की कोशिश की, तो मैं ज्यादा कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह दूं कि जो मेरे पे इल्जाम लगे थे, उस वक्त मैंने कहा था कि मैंने IMF को खत नहीं लिखा। मैंने एक खत जरूर लिखा था, मिफ्ता इस्माइल साहब को लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट में था। वो PMLN ने मिसकंस्ट्रू किया,
और एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप को भी बताया, क्योंकि उन्हें खुद डर था कि आईएमएफ का डील शायद साइन ना हो कि वो किसी पे ब्लेम कर सके। तो वो उन्होंने वहां पे बताया कि ये देखें, ये ऐसे खत जो है वो आईएमएफ को लिखा गया है। वो आज तक साबित नहीं हुआ कि आईएमएफ के किसी भी एहलकार को इवन व्हाट्सएप पे गया हो नहीं सकता, कि मुझे पता है कि वो मैंने सिर्फ मिफ्ता साहब को भेजा था। नहीं चले उस आपकी वक्त बात जब नहीं करते, हम लगानी मैं साहब मैं की बात मैं करते सिर्फ हैं या कॉन्टेक्स्ट बाकियों ये की। बता रहा दे हूं, ट्राइड देयर मैं बेस्ट टू कॉन्टेक्स्ट सैबोटाज के इट। लिए मैं एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। आज के लिए मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूं